फ्रेंड्स, आज हम टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स लेसन लेंगे। थोड़ा स्टडी करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है। टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले हमको थोड़े क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे। When you buy a stock, it goes down, and when you sell, it goes up. Why? ये तो आपने देखा ही रहेगा, जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं नीचे गिर जाता है, बढ़ता ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बेचोगे वो रुकने वाला नहीं है, वो भागता जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। होता है कि नहीं होता है आपके साथ? हमेशा होता है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, when you make profit it is too small and when you bear loss it is too large. होता है कि नहीं होता है? मतलब आप लोगे, स्टॉक तो बढ़ने वाला है नहीं, नीचे जाएगा, नीचे जाके बाउंस बैक करके आपके प्राइस को आएगा और आके नीचे जाएगा, आपको परेशान करेगा। और जैसे ही आप मन में ठान लोगे अभी ये मेरी प्राइस को आएगा, मैं बेच दूंगा, जैसे ही आप आपकी प्राइस को आता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ भी गया और आपने जैसे ही बेच दिया, फिर वो रुकने वाला नहीं, वो ऊपर जाएगा। तो आपको प्रॉफिट अगर आना है तो बहुत कम आएगा। लेकिन अगर आपके प्राइस को वह नहीं आया और नीचे ही गिरता गया, आप कितना भी एवरेजिंग कर लो, आपका लॉस तो बढ़ना ही बढ़ना है। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ लो, every stock has been up move and your stock has been down or stable. ये भी कॉमन है। बढ़ते हुए स्टॉक को भी आप लोगे, वो बढ़ना छोड़ देगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। जब तक कि आप उससे एग्जिट न हो जाए वो वहीं पे रुकेगा। अगर वहीं पे रुकेगा तो नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाने वाला। होता है कि नहीं होता है? Fourth point, when you rely on a news you prove wrong, and when you ignore the news you prove wrong. मतलब अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज आ जाए, उसका प्रॉफिट बढ़ा है, ये हुआ है, वो हुआ है, आप उसको स्टॉक को खरीदोगे। इतना न्यूज आया, इतना ऑर्डर मिला, इतना प्रॉफिट हुआ, वो स्टॉक नहीं बढ़ने वाला, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन तो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टॉक रहा उसी टाइम पे, उसको समझो थोड़ा सा भी उससे थोड़ा सा भी न्यूज आ जाए, वो भागेगा, आपके स्टॉक से बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगा। होता है कि नहीं होता है? मतलब न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने जो स्टॉक लिया है वो वहीं पे खड़ा होगा।
और समझो गलती से आपने सोचा नहीं इसको नहीं खरीदेंगे, मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया कि न्यूज आया था, मैं लिया था, कुछ हुआ नहीं। अगर आपने समझो तीसरी बार चौथी बार कभी भी कोई स्टॉक का न्यूज है आपके पास, लेकिन आपने सोचा नहीं ये नहीं बढ़ेगा, और जैसे अगर आपने इग्नोर किया, उस टाइम पे फिर से आप गलत हो जाओगे। वो स्टॉक आपने लिया नहीं इसलिए भी भागेगा। होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। फिफ्थ पॉइंट, एवरी टाइम व्हेन स्टॉक मार्केट क्रैश यू आर ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड। मतलब अगर आपके पास समझो 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, और आपने किसी स्टॉक में पैसा डाला है, तो वो तो स्टॉक बढ़ने वाला है ही नहीं, आपको तो पता है। आप कितना भी कोशिश कर ले, न्यूज पे खरीदो, जो भी हो, वो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन समझो आपके पास और कुछ थोड़े पैसे हैं, और आपने तो वो भी डाल दिए, समझो, चलो फुल्ली इन्वेस्टेड हो गया, बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आप पूरा पूंजी डालोगे, बढ़ेगा नहीं, उसी टाइम पे क्रैश हो जाएगा वो स्टॉक। होता है कि नहीं होता है? मतलब बढ़ना तो छोड़ दो, ये जो पैसा है, जब ज्यादा पैसा डालोगे, सब पैसा डालोगे, वो पैसे को लेके डूबेगा। सोचा है? मतलब आप मार्केट में पैसा कमाने जा रहे हो कि कमाने जा रहे हो? होता है कि नहीं होता है? सिक्स्थ पॉइंट, every time when market are in uptrend, all good news comes, and when market are in downtrend, all bad news comes. Why? ये भी आपने देखा रहेगा, जब कोविड आया था, सब मार्केट गिरा, सब बुरा न्यूज आ गया, बुरे न्यूज तो था। उस टाइम पे मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, अच्छा न्यूज आना शुरू हो गया, कोविड गया, सब अच्छा हो गया। मतलब मार्केट को सबसे पहले पता होता है कि गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है। मार्केट पहले ही अपना ट्रेंड पकड़ लेता है। देखा रहेगा आपने, ये क्यों होता है? सोचा है? सेवेंथ पॉइंट, एवरी टाइम यू आर रेडी टू बाय अ स्टॉक at ₹1000 on the rise, but don't ready to buy the same stock at 500 on a decline. Why? मतलब अगर आपके सामने कोई स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक 400 हो जाए, आप देख 400 का 800 हो जाए, 800 का 1000 हो जाए, आप देख रहे हो, फिर जैसा देख रहे हो आप, तो आप सोचते हो अरे यार मुझे थोड़ा सा खरीदने को मिल जाए, चांस ही नहीं मिला, 1000 से 1200 हो गया, चांस थोड़ा सा तो उसमें चांस मिल जाए, लेकिन चांस नहीं था। लेकिन आपको चांस नहीं देगा वो खरीदने का। लेकिन समझो उसको 1000 का 2000 होना है, तो क्या करेगा? फटाफट से करेक्शन करेगा। कैसे करेक्शन करेगा? 1000 से सीधा 500 आएगा। आपको हिम्मत होगी 500 में खरीदने के उस टाइम पे? नहीं होगी। वो 500 दिखाएगा, फिर से 600 700 800 1000 होके 1200 1400 1600 निकल जाएगा। मतलब अगर वो बढ़ रहा है और करेक्शन भी आ जाए, आपको
खरीदने की हिम्मत नहीं देगा, आप हिम्मत कर ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसको नीचे जाना पड़ेगा तो वो पूरा शिद्दत से आपको सब माल हाथ में देके जाएगा। तो आपने देखा रहेगा। 8th पॉइंट, एवरी टाइम you realize your mistakes and repeat the same next time। मतलब है आपको ये सब पता है कि मैं खरीदेगा वो ऊपर नहीं जाएगा, मैं बेच देगा वो फटाफट से ऊपर जाएगा, मैं लेने की कोशिश करेगा मुझे स्टॉक लेने को नहीं मिलेगा। मैं लेकिन अगर मैं गलती से हिम्मत कर लूं तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पता ये बार बार होता है आपके साथ, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपके साथ क्यों होता है बार बार? अकेले आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। क्वेश्चंस सबके साथ होते हैं, लोग ये क्यों होता है ये समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मार्केट को समझते हैं क्यों होता है। तो मार्केट और नेचर में बहुत सिमिलरिटी है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे थोड़ा, मार्केट में 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे नेचर में साइकिल्स रहते हैं। बारिश के बाद ठंडी का सीजन आता है, ठंडी के बाद गर्मी का सीजन आता है, गर्मी के बाद फिर बारिश का सीजन आता है। ऐसे मार्केट में भी सीजन्स रहते हैं, मतलब मार्केट गिव्स इन साइकिल्स। अप ट्रेंड रहता है, करेक्शन रहता है, फिर अप ट्रेंड रहता है, करेक्शन, मतलब वेव्स की फॉर्म में रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। both both are cyclical in nature, on nature और market। सेकेंड पॉइंट, horses will remain same but horses will change। मतलब अभी मार्केट ऊपर गया तो समझो 4 स्टॉक एकदम डबल हो गए, बाकी के स्टॉक चले नहीं, लेकिन फिर मार्केट थोड़ा रुक गया, थोड़ा करेक्शन में आ गया। तो अगर आप सोचोगे जो चले थे उसमें अगर पैसा डालोगे तो मार्केट क्या करता है, अपना हॉर्सेस चेंज करते हैं। मतलब मार्केट तो आगे जाएगा लेकिन जो चले थे वो अब नहीं चलेंगे, जो चले थे उसमें 50% चलेंगे और जो नहीं चले थे वो लीडरशिप लेंगे, वो आगे चलेंगे। So, that is the market behavior। Horses will remain same but horses will change। So ये भी हमारा नेचर में ऐसा रहता है ना। थर्ड पॉइंट, मार्केट also have a ecosystem like nature। मतलब नेचर में हम आप में जैसा रहता है, देखो अभी मैं आपको सेकंड स्लाइड दिखाता है। ऑप्टिमिज्म रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, थ्रिल रहता है, यूफोरिया रहता है, एंग्जाइटी रहता है, डिनायल, फियर, डेस्परेशन, पैनिक, कैपिटुलेशन, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, होप, रिलीफ, ये वेव फॉर्म में है। मतलब हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं, हम लोग एक्साइटेड होते हैं, थ्रिल होते हैं, सेम मार्केट भी ऐसे ही करता है, आपको डराता है, आपसे
बेचने के लिए, तो आप बेच देते हो, फिर बढ़ता है तो आपको ग्रीड हो जाती है, तो आप खरीदते हो खरीदते हो खरीदते हो, जब पूरा इन्वेस्टेड रहते हो, द स्टेज ऑफ यूफोरिया, फिर डराना शुरू कर देता है, ऑप्टिमिज्म, थ्रिल, फिर आपको लगता है कि तो मैं करोड़पति बन गया, फिर पूरा इन्वेस्टेड हो रहोगे तो मार्केट वहीं से क्रैश हो जाएगा, फिर एंग्जाइटी, डिनायल, फियर, डेस्परेशन, पैनिक, फिर आप बोलोगे अरे आधे 50% पे तो बेच देता हूँ, 20% में बेचता हूँ, रुकेगा नहीं, आप सब कुछ बेच दोगे, जैसे ही आप पूरा बेच दोगे खाली हो जाओगे, फिर से होप, रिलीफ, ऑप्टिमिज्म, फिर से मार्केट और नेचर का मतलब हम ह्यूमंस ड्राइव द मार्केट, जो भी इमोशंस रहता है, फीलिंग्स रहता है, वो मार्केट और नेचर में अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। So it is a psychology of the people that drives the market. तो ये तो सबका साइकोलॉजी है, सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं, तो आप मार्केट में पैसे कैसे कमाओगे? तो सिंपल है, इमोशंस पे मत जाओ, चार्ट देखो, प्रोफेशनल बनो, तब आप पैसा कमा पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस इज द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग हिस्ट्री टू एंटिसिपेट द फ्यूचर एक्शंस, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब आपको क्या लगता है, आपके आपको गुड लक, बैड लक, ये कुछ फेवरेबल रहा, आज अच्छा दिन है, ऐसे स्टॉक नहीं खरीदना रहता, आपको स्टॉक खरीदना है तो पूरा डेटा पे खरीदना है, डेटा पे बेचना है, डेटा में सब इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, आज पूरा दिन जितना भी न्यूज आया, सब न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिला के आज के दिन का एक कैंडल बन जाता है, इसलिए हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस। तो कैंडल बताता है रिजल्ट क्या है, आपको चार्ट देखना है, ना कि इमोशंस देखने हैं। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग does not depend on knowledge of a large number of theories, rather it depends on successful implementation of few, मतलब मार्केट में आपको कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है किसी कंपनी के बारे में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन काफी है स्टॉक को उठाने के लिए? मतलब कितने भी लोग सोचे कि ये ऊपर जाएगा, वो स्टॉक को नहीं उठा सकते, जब तक कि जो बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, वो स्टॉक को खरीद न ले। तो आप समझते हैं कि आपके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है तो क्या आप स्टॉक को उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। पैसा किसके पास रहता है? एफआईआई के पास रहता है, डीआईआई के पास रहता है, म्यूचुअल फंड के पास रहता है। तो वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके स्टॉक को उठाएंगे, तो पैसा डालने से पहले
उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उनको कितना रिसर्च करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर कुछ इंफॉर्मेशन, उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स उनके पास इंफॉर्मेशन रहना जरूरी होगा, क्योंकि दे आर द प्रोफेशनल्स। तो वो लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मतलब आपके पास नॉलेज रहेगा, लेकिन उनके पास आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। So profitable trading does not depend on the knowledge of large number of theories। बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Rather it depends on successful implementation of few। मतलब कुछ लोग हैं लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, बहुत नॉलेज है, वो लोग उठाएंगे स्टॉक को, उससे मार्केट को फर्क पड़ता है। That's all for today।